हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। बहुत सारे लिस्टिंग्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हमको अपडेट करना रहता है या फिर उसको एडिट करना रहता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग के दौरान हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाले हैं और हम चाहते हैं उसको अपडेट करने के लिए। तो एक एक करके अगर हम लिस्टिंग को एडिट करते रहें तो वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है हमको। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि बल्क में किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर मान लीजिए 50 प्रोडक्ट्स 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो एट ए टाइम उसके सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि सर्च कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया, पैकेज डिटेल्स हो गया, तो ये सारे डिटेल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप एक साथ एक ही शीट में कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजिली हम सीखेंगे अपने किसी भी कैटलॉग को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग कैसे किया जाता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है, कोई भी आपका अगर सजेशंस है तो नीचे कमेंट में आप जरूर मेंशन करें। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैनल पे अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको चलना है लिस्टिंग्स के ऊपर। लिस्टिंग में आपको चलना है माई लिस्टिंग्स के ऊपर। तो माई लिस्टिंग पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिस्टिंग मैनेजमेंट में आपको टोटल दिखेगा कितना एक्टिव लिस्टिंग है, रेडी फॉर एक्टिवेशन, ब्लॉक लिस्टिंग, इनएक्टिव लिस्टिंग, ये सारा लिस्टिंग आपको पता चलता है। ठीक है, अब नीचे आपको देखिएगा ये वाला जो है फिल्टर वाला सेक्शन है। यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर मिलता है जैसे कैटेगरी, ब्रांड, लिस्टिंग प्राइस, एफ एश्योर्ड, फुलफिलमेंट, स्टॉक। इसमें हम एक कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को हम एडिट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे मेन कैटेगरीज के अंदर में देखिएगा बहुत सारा कैटेगरी आपको दिखेगा, और हर कैटेगरी के अंदर में एक सब कैटेगरी होता है। तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं होम इंप्रूवमेंट टूल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है हमको कि 10 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, मतलब होम इंप्रूवमेंट टूल्स में ऑलरेडी फिर 10 कैटेगरीज है, तो उसमें से हमको एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी जो होता है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल ऑर्गेनाइजर में बॉटल है, ऑयल डिस्पेंसर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ ऑयल डिस्पेंसर सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो एक कैटेगरी सिलेक्ट होता है। ठीक है, आपको 2 कैटेगरी सिलेक्ट नहीं, यहाँ पे मैं बॉटल पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब 2 कैटेगरी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हमेशा जब आप बल्क में किसी प्रोडक्ट के डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट किया जो कि ऑयल डिस्पेंसर है हमारा। ठीक है, लेट्स सपोज हम होम एंड किचन अप्लायंसेस पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो कैटेगरी है यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही कैटेगरी है। तो यहाँ पे हैंड जूसर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही कैटेगरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी है एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया, एक कैटेगरी का नाम यहाँ पे शो करेगा। अब आपको यहाँ पे पीछे आ जाना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी उस कैटेगरी में जितने भी लिस्टिंग्स होंगे यहाँ पे शो करेगा आपको। तो आपको सिंपली चलना है आप रिक्वेस्ट डाउनलोड के ऊपर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड करना है। अब नीचे देखिएगा लिस्टिंग फाइल और कैटलॉग फाइल, प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेम कैटेगरी। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, सारा प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया इसी कैटेगरी के अंदर। अब हमको क्या करना है, अब रिक्वेस्ट डाउनलोड पे चलना है। अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आप सब प्रोडक्ट को चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअली क्या करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे जो जो प्रोडक्ट आपको चेंजेस करना है। ठीक है, अगर सबको करना है तो ये वाला जो चेकबॉक्स है ऊपर में प्रोडक्ट डिटेल्स के बगल में, उसको आपको क्लिक करना है, तो ये सब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट चलना है आपको, रिक्वेस्ट डाउनलोड करके बटन होगा ब्लू कलर के, उसके ऊपर चलेंगे, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा, एक होता है लिस्टिंग फाइल, एक होता है कैटलॉग फाइल। तो यहाँ पे हम पूरा कैटलॉग को चेंज करना चाहते हैं तो कैटलॉग फाइल पे सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उसको तो यहाँ पे देखिए जनरेटिंग फाइल करके देखने लगेगा, और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे डाउनलोड रेडी दिखाई देगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड रेडी पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैटलॉग फाइल का, ये लिस्टिंग फाइल का ऊपर वाला है। अब नीचे कैटलॉग फाइल में आपको दिखेगा नाउ करके, मतलब अभी आपने जनरेट किया है तो आपको नाउ करके दिखेगा। अगर पुराना कोई कैटलॉग फाइल होगा तो आपको डेज लिखेगा, कितना डे पहले जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ करके लिखेगा, उस पर आपको डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड शुरू हो गया है। तो ये एक्सेल शीट आपका डाउनलोड होके आ गया। अब एक्सेल शीट को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में जैसे ही ओपन करेंगे आपको तो 4 शीट आपको दिखाई देगा। एक होता है समरी शीट, फिर इंडेक्स, फिर आपका जो कैटेगरी है जिस पे चेंजेस करना है हमको, उसके बाद है इमेज गाइडलाइंस।
तो यहाँ पे समरी सीट में आपको और बेसिकली जितने भी डेफिनेशंस होते हैं जो भी आपको फिलअप करना रहता है, जैसे बल्क लिस्टिंग में हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं उसके रिगार्डिंग उस इन्फॉर्मेशन का उस हेडिंग्स का क्या मतलब होता है, जैसे क्यूसी स्टेटस का मतलब क्या है, कट प्रोडक्ट लिंक कैसे आता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ग्रे सेल्स का मतलब क्या है, ग्रीन सेल्स, ऑरेंज सेल्स, ब्लू सेल्स का ये सब का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको एक बार हमेशा पढ़ लीजिए। बल्क लिस्टिंग में एडिट कर रहे हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई कॉलम में हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए मटेरियल्स अगर हमको चाहिए तो मटेरियल्स के अंदर में 4 ही ऑप्शन हमको ऑलरेडी दिया गया है, तो इसी इन्फॉर्मेशन, इसी 4 ऑप्शन में ही कोई ऑप्शन को हमको फिलअप करना है। कलर में मान लीजिए कलर में इतना ही ऑप्शन हमको मिला है, इसी के बीच में कोई हमको सिलेक्शन करना है, तो ये आपका इंडेक्स वाले चीज़ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलाउड वैल्यूज़ भी लिखा हुआ है, मतलब यही वैल्यूज़ आपको डालना है, इसमें कोई स्पेलिंग का भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको वहाँ पे भी मेंशन करना रहता है। लास्ट में आपका आता है इमेज का गाइडलाइंस। अगर आप इमेज का लिंक डाल रहे हैं तो इमेजेस कैसे होने चाहिए, क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब स्ट्रेट अवे चलेंगे हम लोग हैंड यूजर वाले में। तो मैंने हैंड यूजर का जो है एक्सेल शीट इसको कॉपी कर लिया एक दूसरे शीट में, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला शीट है हैंड यूजर वाला, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ग्रे में जो भी दिखा रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रे में है ना, वो आप एडिट नहीं कर सकते। जो विदाउट ग्रे वाले जितने भी कॉलम्स हैं वो सब आपको एडिट करना है, उसमें जो जो चेंजेस करना है वो आपको करना है। मान लीजिए हमको कीवर्ड्स डालना है तो हम कीवर्ड्स डाल लेंगे, तो कीवर्ड्स वाले कॉलम पे चले जाएंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत डाला है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हमको डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं डाला था ड्यूरिंग लिस्टिंग, तो ये वो सारा इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स भी डाल देंगे हैंड यूजर, ठीक है। की फीचर्स अगर डालें हैं तो यहाँ पे पोर्टेबल हम डालेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई लिस्टिंग भी करते हैं तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देंगे उतना ही कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही हमारे सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसको बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिएगा जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मान लीजिए ड्यूरिंग लिस्टिंग टाइम आप अगर नहीं दिए हैं तो उसको फिर बाद में आप एडिट करके सारा इन्फॉर्मेशन A to Z भर दें। तो वंस आपने सब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया तो आपको बस कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है फाइल को। एक चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं उसको रीनेम नहीं करना है। तो फिर से अब हम पैनल के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपलोड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड पे मैं क्लिक किया, उसके बाद कैटलॉग फाइल में सिलेक्ट करूँगा। कैटलॉग फाइल सिलेक्ट करने के बाद सेम फाइल जो हमने डाउनलोड किया है और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोडिंग फाइल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पे योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, ट्रैक योर रिक्वेस्ट हियर। अब लिस्टिंग को ट्रैक करने के लिए जो हमने अपलोड किया है अभी, अब वो सही से अपलोड हुआ है कि नहीं, उसको ट्रैक करने के लिए आपको चलना है लिस्टिंग्स में, ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे बल्क लिस्टिंग में। तो बल्क लिस्टिंग में चलेंगे। बल्क लिस्टिंग में चलने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट क्रिएट रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बल्क लिस्टिंग वो सारा बल्क लिस्टिंग दिखाएगा, फाइल्स दिखाएगा जो आपने ड्यूरिंग लिस्टिंग किया है, ठीक है। हमको क्या करना है, एडिट वाला में चलना है, प्रोडक्ट एडिट रिक्वेस्ट पे चलना है। तो यहाँ पे देखिएगा QC इन प्रोग्रेस लिख रहा है हमारा, हमने हैंड यूजर डाला है वर्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे जो QC इन प्रोग्रेस लिख रहा है, अगर ये फेल होता है तो QC फेल्ड पे हमको दिखाई देगा। फिर जो भी एरर्स होगा उसको आपको एडिट करना है यहाँ पे, और एडिट करने के बाद आपको फिर से अपलोड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप बल्क में कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। बस 2 चीज़ का आपको ध्यान देना है। पहला ये हो गया कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही आपको प्रोडक्ट्स चूज़ करना है और उसको एडिट करना है। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो भी फाइल डाउनलोड हो रहा है उसको आपको रीनेम नहीं करना है, कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि जो ऑलरेडी लिस्टिंग हुआ है उसी को एडिट कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऐड करने का यहाँ पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वो नहीं होगा, वो एरर में ही चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर मेंशन करिए आपके व्यूज़ क्या हैं, आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियोज़, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं हम वीडियोज़ लेके आएँ। तो डेफिनेटली मेंशन करिए कमेंट्स में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेलिंग कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा वीडियो पे, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।